नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी की ओर हम ले चलेंगे। ये कहानी है बिहार की। बिहार के एक छोटा सा गांव। तो कहानी शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और थोड़ा सा हमें सहयोग करें इस चीज़ में। तो चलिए कहानी की ओर। मेरा नाम है योगिंदर। मैं बिहार का एक गांव का रहने वाला हूं। हमारी शादी को करीब 2 साल हो चुके थे। हमारी वाइफ का नाम था काजल। वो अपने मैके में गई हुई थी 1 हफ्ते से। मेरी मम्मी और मैं घर में अकेले थे। हमारी छोटी सी फैमिली थी। तो हम अपने वाइफ को लेने के लिए अपने ससुराल गए थे आज। वहाँ पहुँच कर के अपने सास ससुर से बोला कि हमें वाइफ को विदाई कर दीजिए। तो बोले ठीक है मेहमान जी, आप थोड़ा सा रुक जाइए और 4-5 बजे तक हम आपको भेज देते हैं। हम वहाँ पर रुक गए, खाना पीना खाया। करीब 5 बजे के आसपास हम वहाँ से निकले। काजल पिछली सीट पर बैठ गई। एक छोटा सा बैग था कपड़े का, उसका लेकर के बैठ गई और हम वहाँ से निकल लिए। वहाँ से हमारा जो गांव था करीब 40 किलोमीटर के आसपास था। लेकिन सड़कें बहुत बेकार थी, टूटी फूटी सड़कें थी। 15-20 के स्पीड से हम ज़्यादा बाइक चला नहीं पाते थे। तो हम एक बाज़ार की तरफ गए जहाँ से हमें हाईवे पकड़ना था। वो बाज़ार के पास ही जा कर के मेरी बाइक ख़राब हो गई। अब थोड़ा सा मुश्किल हुआ। बीवी साथ में, अकेले हो तो चलो कैसे भी करके धक्का मार के आदमी निकल जाए मैकेनिक के दुकान पर। लेकिन काजल मेरे साथ में थी। मैं थोड़ा सा असमंजस में पड़ा रहा। काजल बोली कोई बात नहीं, चलो मैं धक्का लगाती हूँ। लेकिन नहीं, धक्का नहीं लगाना, तुम पैदल ही चलो, मैं लेके चलता हूँ बाइक को। तो बाइक को घसीटते हुए हम एक मैकेनिक के पास पहुँचे। मैकेनिक भी महाज्ञानी थे। उन्होंने करीब 3 घंटा हमारे बाइक सही करने में लगा दिया। जब बाइक सही हुई तो रात को 9 बज चुके थे। सड़कें सुनसान, ट्रैफिक नाम का कोई चीज़ नहीं और एकदम हर तरफ अंधेरा अंधेरा। बस रोड पर कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट जलती थी, उसी की रोशनी नज़र आ रही थी। मार्केट बंद, बाज़ार बंद, सब कुछ सुन सपाटा हो गया। फिर हम वहाँ से निकले अपने गांव की ओर। हाईवे पकड़ा। हाईवे से हम जहाँ पर हमें मुड़ना था अपने गांव के लिए, उस जगह पर आ गए। हाईवे से हमारा जो गांव था करीब 5 किलोमीटर के आसपास था। और हमारे गांव के रास्ते में हमारा नदी के किनारे का गांव था। तो जब हम नदी किनारे पहुँचे तो बिल्कुल रास्ता ख़राब था, ऊंचा नीचा रास्ता था, बड़े संभल के हमें चलना पड़ रहा था। तभी मैं अचानक देखा कि सामने एक भयंकर सा जंगली भैंसा खड़ा है। मैं अचानक ब्रेक लगाई। मेरी बीवी गिरते गिरते बची। बोली क्या हुआ, कैसे ब्रेक लगा दिए? यानी कि सामने देखो। बाइक की रोशनी में वो भैंसा नज़र आ रहा था। काला भुजंग, बड़े बड़े सींग थे, आंखें एकदम लाल सी नज़र आ रही थी। वो फुफकार रहा था, पैर पटक रहा था। यानी कि जंगली भैंसा तो हमारे यहाँ होते नहीं हैं। पालतू भैंसे होते हैं, वो भी लोग कई बार खेतों में छोड़ देते हैं। तो लेकिन ये भैंसा कुछ अजीब सा लगा मेरे को। हम बाइक पर ही बैठे रहे, बाइक स्टार्ट थी, लेकिन भैंसा आगे से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने हॉर्न भी बजाया, तब भी मैं चिल्लाया भी, तब भी वो अपनी जगह पर खड़ा रहा और पैर पटकता रहा और लग रहा था कि जैसे हम पर हमला कर देगा। हम सोच ही रहे थे क्या करें ना करें। मैंने काजल से पूछा, काजल ये भैंसा तो हट नहीं रहा है। तो बोलती चलो मैं स्टैंड पर लगा दो बाइक को, हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं, शायद हम लोग पीछे जाएं तो ये भैंसा हट जाएगा। हमने बाइक स्टार्ट ही छोड़ दिया। उसकी रोशनी भी जल रही थी, हेडलाइट, और हम पीछे हटने लगे।
करीब करीब हम चंद ही कदम पीछे हटे होंगे, तभी एक गुर्राहट सी आवाज़ आई। हम और काजल पीछे मुड़ कर देखे तो वो भैंसा गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक काली सी औरत, बाल बिखरे हुए थे, एकदम काली सी नज़र आ रही थी और गुर्रा रही थी वो। अब तो हम एकदम सन से रह गए, डर एकदम हमारे दिल में बैठ गया। काजल तो मेरे से चिपट गई और मेरा हाथ को अच्छी तरह से पकड़ लिया। मैंने, काजल शांति रखो, देखने दो ये क्या चीज़ है। हम वहीं खड़े रहे। औरत पता नहीं क्या क्या ज़ोर से बोल रही थी, उसकी भाषा हमें समझ में नहीं आ रही थी। फिर अचानक वो हमारी तरफ बढ़ने लगी। हम पीछे हटते रहे, वो हमारी तरफ बढ़ती रही। अचानक बिल्कुल देखते देखते हमारे पास में करीब 1 मीटर की दूरी पर आके खड़ी हो गई। उसके शरीर से गंध आ रहा था, बास आ रहा था, जैसे मुर्दों की लाश जल रही हो, ऐसे ही सड़ रहा हो मांस का, अजीब तरह से उसका बदबू आ रहा था। उसने काजल को हाथ पकड़ना चाहा, तब तक मैं उसका हाथ खींच करके हम पीछे की ओर दौड़ पड़े, जिधर श्मशान घाट था। वो रोड हमारा जान पहचान था, हमारे घर के पास में था। हम रात दिन उस रोड से निकलते थे शहर जाने के लिए, हमें एक एक चीज़ का पता था। श्मशान घाट की ओर हम दौड़ पड़े। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो आ तो नहीं रही है, लेकिन वो चुड़ैल जो भी है वो वहीं खड़ी थी और नज़र आ रही थी। हम श्मशान के जहाँ पर मुर्दे जलते थे, घाट तो नहीं बोला जा सकता, कोई बाउंड्री नहीं थी, बस नाम का श्मशान घाट था। हम वहाँ जा कर के रुक गए। चांदनी रात थी, एकदम साफ नज़र आ रहा था। हम वही श्मशान के घाट के पास में जाकर के नीचे ही बैठ गए। दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, जिसे लग रहा था कि एकदम बाहर निकल जाएगा। काजल एकदम रो रही थी। मैंने उसको चुप कराया, काजल चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा, देखते हैं, हम लोग कोई रास्ता निकाल लेंगे, चुप रहो। काजल एकदम चुप ही नहीं हो पा रही थी। अभी मैं इसको चुप ही कर रहा था, तभी मैंने देखा श्मशान नदी की ओर से एक काला साया हमारी तरफ आ रहा था। मैंने पीछे देखा, चुड़ैल खड़ी, श्मशान की तरफ देखा, एक काला साया हमारे नज़दीक आता जा रहा था। अब हम दोनों तरफ से पिस गए। अब भागे तो किधर भागे। मैंने वहीं बैठ गया आराम से और भगवान का नाम जपने लगा। काजल मेरे से चिपट गई। नहीं काजल, रो मत, जो होगा देखा जाएगा। मेरे मन में तरह तरह के अंशकाएँ आ रही थी कि भगवान अब क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। तभी वो काला साया जो नज़दीक आ गया, मैंने देखा वो एक काले कपड़े पहने, चोगा टाइप का, और जूड़ा लगा रखा था, बालों में अपना माला लगा रखा था। वो एक फकीर टाइप का या तांत्रिक टाइप का ऐसे कुछ लग रहा था, बाबा लग रहा था। वो हमारे पास पहुंचा, बोला पहले इसको, लड़की को चुप कराओ। मैंने काजल को इशारा किया कि चुप हो जाओ। बोला तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो रात को? नहीं बाबा, हम अपने ससुराल से आ रहे हैं। फिर उसको सारी कहानी बता दी, कैसे ऐसे लेट हो गया, और आगे एक हमारा भैंसा रास्ता रोक लिया। उसके बाद में वो भैंसा तो गायब हो गया और एक चुड़ैल टाइप की जो हमें, काजल को पकड़ के खींच रही थी, उसने उस तरफ देखा। नहीं बाबा देखो, अभी बाइक की लाइट हमारी जल रही है, हम वहाँ से भाग करके आए हैं यहाँ पर। बाबा कुछ देर सोचता रहा और मन में क्या क्या वो मंत्र टाइप का पढ़ रहा था। फिर अपने वो चोगे में से एक काली सी माला निकाल कर मेरे को दिया। बोला तुम इसको अपने गले में डाल लो और आराम से अपने घर निकल जाओ। तुम्हें कोई भूत प्रेत चुड़ैल किसी तरह का आत्मा तुम्हें नज़र नहीं आएगी, ना तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ पाएगा। और घर जाओ, आराम से रहो, लेकिन सुबह में यह माला ले आकर के इसी नदी में डाल देना। नहीं बाबा ठीक है, अगर माला पहन लूँगा तो ये चुड़ैल मुझे दिखाई नहीं पड़ेगी? बोला बिल्कुल नहीं। मैंने वो माला को अपने गले में डाल दिया। गले में डालते हैं मेरे को एनर्जी सी महसूस हुई कि मेरे में कितनी शक्ति आ गई हो, पावर आ गया हो।
बाबा अपना मुड़ करके शमशान घाट के नदी के किनारे की तरफ चल गया। मैं इसको देखता रह गया। मैंने काजल को उठाया, काजल उठो, चलते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। बाबा ने हमें माला दिया है, माला में शक्ति तो है। फिर हम अपनी बाइक की तरफ आए। देखा वहाँ कोई चुड़ैल थी नहीं, ना कोई भैंसा था, ना कोई और आत्मा, कोई भूत प्रेत, हमें कोई नज़र नहीं आया। एकदम हमारे दिल से डर एकदम गायब हो गया माला पहनते ही, जैसे कितना पावर आ चुका हो। इसके बाद हमने बाइक तो स्टार्ट ही थी, बैठे और अपना घर आ गए। घर पर आया, दरवाज़ा खटखटाया, मम्मी ने दरवाज़ा खोला, बोला इस रात को तुम आ रहे हो? लेकिन हाँ मम्मी, अंदर तो आने दो, फिर बताते हैं। फिर मम्मी ने पानी वानी दिया, पानी पी करके थोड़ा सा शांति मिली। फिर हमने मम्मी को पूरा कहानी बताया कैसे ऐसे हमारे साथ में घटना हुई है। तो मम्मी बोली वो बाबा लंबे थे, ज़्यादा लंबे थे, तुमसे भी बड़े थे? मैंने कहा हाँ मम्मी, मेरे से कम आधा फुट ऊंचे थे। तो कुछ सोचने लगे, नहीं मम्मी क्या सोच रही हो? कहे वो बाबा हमें जाना पहचाना लग रहा था, वो अघोरी हैं और मैं भी उनसे कई बार मिल चुकी हूँ। बहुत पहले की बात है, 10-12 साल पहले की, लेकिन उसके बाद में वो नज़र नहीं आए। हो सकता हो कि वही हो, यानी कि चलो जो भी है, उन्होंने माला दिया था, हम घर पर सही सलामत आ गए, अब तो कोई डरने की बात नहीं है। बोले हाँ ठीक है। फिर हम सो गए। मैं अगले दिन सबसे पहले यही काम किया, सीधा मैं माला लेकर के नदी किनारे पहुंचा। नदी किनारे पहुंच करके मैं माला को जल में अर्पित कर दिया। देखते देखते माला पानी में समा गया। इसके बाद अपने घर आ गया। फिर मैंने अपने यार दोस्तों से सारी बातें बताई, तो बोले कि ऐसा बाबा तो हम देखे नहीं हैं। मैं कई लोगों से पूछा, बहुत जानकारी इकट्ठी की कि बाबा से एक बार मिला जाए, लेकिन बाबा वो कहीं नज़र नहीं आए, ना किसी ने बताया। तो आज तक वो बाबा को हमारा कोई दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन बहुत चमत्कारी थे जो भी थे, उन्होंने हमारी उस रात को जान बचाई थी। तो चलिए अब कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। और आपको कहानी पसंद आई हो तो, और नहीं तो कोई बात नहीं। और दूसरी चीज़, आपके पास भी कोई कहानी हो तो ज़रूर हमें शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।